सीतापुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नकुल दुबे को घोषित किया था, लेकिन लगातार इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध जताया जा रहा था। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी नकुल दुबे को बहुत तेजी से ट्रोल किया जा रहा था। नकुल दुबे का विरोध की बात जब कांग्रेस हाईकमान के पास पहुंची तो उन्होंने तुरंत निर्णय बदलकर अपना प्रत्याशी बदल दिया और पूर्व भाजपा से विधायक रहे राकेश राठौर को अपना कांग्रेस से उम्मीदवार प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें, राकेश राठौर जो कि पूर्व विधायक बीजेपी रहे हैं, उनको विधानसभा में बीजेपी से टिकट नहीं दिया गया था। तो राकेश राठौर ने इस उम्मीद से कांग्रेस ज्वाइन की थी कि आगामी लोकसभा में उनको सीतापुर से लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने नकुल दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया। इसके बाद नकुल दुबे का विरोध समर्थकों ने चालू कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस हाईकमान को निर्णय बदलकर राकेश राठौर को पुनः सीतापुर से लोकसभा सीट के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अपना उम्मीदवार जो है प्रत्याशी नकुल दुबे को घोषित किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन है उसकी जो उनके समर्थक उनमें खासा रोष व्याप्त था, क्योंकि जो सीतापुर के समर्थक कार्यकर्ता थे उनको जनता से जुड़ा हुआ उम्मीदवार चाहिए था, प्रत्याशी चाहिए। तो फिर से एक बार कांग्रेस इंडी गठबंधन में राकेश राठौर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसी विषय को लेकर हम बात करते हैं राकेश राठौर जी से। कहीं ना कहीं लुका छुपी नकुल दुबे का नाम आया, फिर समर्थकों का आक्रोश जो था सीतापुर में, चाहे वो सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया हो, आखिर में ऐसा क्या हुआ फिर से आपका नाम आया, आपको प्रत्याशी घोषित किया कांग्रेस ने? देखें, हर दल ग्राउंड की रिपोर्ट लेती है और कोई दल ऐसा नहीं है जिसने अपने कैंडिडेट कभी बदले ना हो। भारतीय जनता पार्टी जो आज लफाजीपन कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने कैंडिडेटों को बदला लास्ट टाइम तक, और तमाम वर्तमान सांसदों की टिकट हटाए हैं। जिनको घोषित कर दिया उनके भी नाम बदले हैं। पार्टी का अपना अंदरूनी जो भी सर्वे रहा, उस सर्वे के अंतर्गत वो नाम हटाया गया और मुझे मौका दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से टिकट में आपकी जीत हुई है, क्योंकि विश्वास जताया है तो ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो सेंट्रल का उनका एक नारा चल रहा है 400 के पार, और सीतापुर की अगर बात की जाए तो आपने भी सुना होगा कि 4 लाख से, क्या कहेंगे इस पर? जो यहाँ सीतापुर लोकसभा का नारा है 4 लाख से पार, तो हमको तो बड़ा दुख हुआ इस बात को सुन के कि उन्होंने स्वयं अपनी तरफ से 4 ही लाख मान लिया। पिछली बार 5,15,000 के लगभग 16,000 वोट पाए थे, इस बार 1 लाख वोट स्वयं कम कर लिया है। और अभी ये तब कम किया जब कैंडिडेट नहीं सामने आया था। अब कैंडिडेट आने के बाद और ज़्यादा कम कर लेंगे। ये शानदार लड़ाई है। अभी तक की उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो टिकटों के खेल में लड़ी थी। पहली बार मतदाताओं और लोगों जनता के बीच की लड़ाई है। इसमें वो बहुत दूर तक कहीं पीछा नहीं कर पाएंगे, बहुत दूरी है। फिलहाल अगर आपकी बात की जाए तो आपको क्या, किन मुद्दों को, किस विषय को लेकर आप जनता के बीच में जाए? कहीं ना कहीं आप जनता से जुड़े रहे हैं। 25 साल से ये क्षेत्र सांसद को देखे नहीं। 20 साल 25 साल से उनके सांसद रहने के बाद 20 साल से सांसद रहे। बीच का एक कार्यकाल उनका छूट गया। अगर सारा जोड़ दीजिए 25 साल की इस अवधि के बीच में उनका मुख्यालय पे अपना निजी कार्यालय नहीं है। सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में कब्जा करके लोगों के बीच है। और जो व्यक्ति 20 साल की राजनीति में 20 साल के अपने सांसद के कार्यकाल में लोगों की सुविधा के लिए कार्यालय व्यवस्थित न कर पाए, तो भी क्षेत्र की समस्याओं को कितना व्यवस्थित किया होगा। मेरा एक एक कदम, मेरा पिछला राजनीतिक जीवन, मेरा पिछला 5 साल का कार्यकाल, एक एक चीज का लोगों को पता है। मैंने लोगों के लिए एक एक कदम पे संघर्ष किया है और हर जरूरत पे, हर आवश्यकता पे उनके संघर्ष में शामिल रहा हूँ। तो प्रत्येक कदम पे उनके संघर्ष में साथ दूंगा और बड़ी लड़ाई सीतापुर लोकसभा के अंदर खड़ी की जाएगी। अगर आगे चलकर बसपा से भी कोई कैंडिडेट आता है, जैसा कि अटकलें लगाई जा रही हैं, तो क्या समीकरण लगता है आपको सीतापुर? बहुजन समाज पार्टी के बारे में लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट उतार देगी। मैं तो कहता हूँ इस बार मुस्लिम भाइयों का ये मत है कि उनका कहना मेरे परिवार में मेरा भाई खड़ा हो जाए तब भी वोट नहीं कटेगा। भाजपा तो बहुत दूर है, परिवार में वोट देने को नहीं तैयार। टोटल वोट इंडिया गठबंधन के साथ है। वो इस बात को नहीं तैयार है कि परिवार का कोई व्यक्ति हो जाएगा तो हम उसको वोट करेंगे। टोटल गठबंधन के साथ है। चलिए, जैसा कि बीजेपी का चल रहा 4 लाख से ज्यादा, आपका भी ऐसा कोई गणित है जीत के लिए? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो अगर उन्होंने 4 लाख मान लिया तो उससे बहुत ऊपर आपका चुनाव जाएगा। आप लाखों वोटों से आगे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे राकेश राठौर जी, जिन्होंने बताया कि इन मुद्दों को लेकर वो बीच जनता में जाएंगे। फिलहाल वो जनता के बीच बने हुए, इसी विषय पे उनको टिकट मिला है। नकुल दुबे का टिकट कटा हुआ है। अब देखते हैं आगे का विषय, तो चुनाव तय करेगा। आगे गलियारों में चर्चा बनी हुई। आप देखते रहे F34 न्यूज सूरज तिवारी के साथ।